अडानी का मामला चर्चा में बना है। अमेरिका के आरोपों के बाद कई देशों ने प्रोजेक्ट को लेकर कदम उठाए हैं। अब फ्रांस की दिग्गज कंपनी टोटल एनर्जीज ने भी बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को उसने कहा है कि वह अडानी समूह की कंपनियों में अपने निवेश के तहत कोई नया पैसा नहीं लगाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा तब तक रहेगा जब तक गौतम अडानी पर लगे रिश्वतखोरी के आरोप साफ नहीं हो जाते। कंपनी ने कहा है कि उसे भ्रष्टाचार की जांच के बारे में पता नहीं था। टोटल एनर्जीज अरबपति गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। इससे पहले समूह की रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर अडानी ग्रीन एनर्जी और सिटी गैस यूनिट अडानी टोटल गैस में हिस्सेदारी ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्रांसीसी फर्म ने बताया कि उसे अमेरिकी अधिकारियों की ओर से गौतम अडानी और दो अन्य अधिकारियों पर आरोपों के बारे में पता चला है। इन पर अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की खातिर भारतीय अधिकारियों को करोड़ों डॉलर की रिश्वत देने के आरोप हैं। टोटल एनर्जीज ने कहा है कि जब तक अडानी समूह के व्यक्तियों के खिलाफ आरोप और उनके नतीजे साफ नहीं होते, टोटल एनर्जीज अडानी ग्रुप कंपनियों में अपने निवेश के हिस्से के रूप में कोई नया वित्तीय योगदान नहीं करेगी। अडानी समूह ने अमेरिकी अदालत में लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। ग्रुप का कहना है कि वह सभी आरोपों के लिए कानूनी सहारा लेगा। वहीं टोटल एनर्जीज के पास अडानी ग्रीन एनर्जीज में 19.75% हिस्सेदारी है। ये गौतम अडानी के नेतृत्व वाले भारतीय समूह की रिन्यूएबल एनर्जी इकाई है। इसके पास 3 संयुक्त उद्यम कंपनियों में 50% हिस्सेदारी भी है, जो अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ सौर और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करती है। फ्रांसीसी फर्म के पास अडानी टोटल गैस में 37.4% की हिस्सेदारी है, जो ऑटोमोबाइल को सीएनजी बेचती है और खाना बनाने के लिए घरों में पाइप्ड प्राकृतिक गैस की सप्लाई करती है। फ्रांसीसी दिग्गज ने बयान में कहा है कि अपनी आचार संहिता के अनुसार टोटल एनर्जीज किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को अस्वीकार करती है। आपको यह भी बता दें कि जनवरी 2021 में टोटल एनर्जीज ने सूचीबद्ध कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जीज में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी हासिल की थी। अब वह इसकी 19.75% हिस्सेदार है। आपको ये भी बता दें कि भारत में नवीनीकरण ऊर्जा में अपने विकास को बढ़ाने की अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में संपत्तियों के पोर्टफोलियो तक सीधी पहुंच के जरिए इसने नवीनीकरण संपत्तियों का संचालन करने वाले 3 संयुक्त उद्यमों में भी 50% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। फ्रांसीसी ऊर्जा दिग्गज ने पिछले साल फरवरी में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग के आरोपों के बाद अडानी समूह के 50 अरब डॉलर के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में निवेश रोक दिया था, जहां फ्रांसीसी एनर्जीज दिग्गज को अडानी समूह के हाइड्रोजन उद्यम में 25% हिस्सेदारी लेनी थी। वहीं हिस्सेदारी की घोषणा जून 2022 में की गई थी। बता दें कि अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। अटॉर्नी ऑफिस ने अडानी पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। पिछले साल हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से शुरू हुए विवाद के बाद अडानी समूह पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का ताजा मामला चर्चा में बना हुआ है। यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने आरोप में कहा है कि अडानी ने अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी है। उन्होंने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर्स से छुपाया जिनसे अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। बांग्लादेश की सरकार ने भी गौतम अडानी को टेढ़ी नजर दिखानी शुरू की है। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार द्वारा भारत के अडानी ग्रुप सहित विभिन्न बिजनेस ग्रुप के साथ हस्ताक्षरित पावर डील्स की जांच के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। इस संबंध में अंतरिम सरकार ने एक समीक्षा समिति का गठन किया था, जिसने रविवार को यह सिफारिश की है। मतलब साफ है कि गौतम अडानी के चल रहे बांग्लादेश के प्रोजेक्ट्स पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।